दी है। दीपक बैज कह रहे हैं कि हार को देखकर बीजेपी बौखलाई हुई है। चुनौती देता हूं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं दिखाएं कि अगर कहीं कुछ लिखा हुआ जो उन्होंने बोला है। सबसे पहले तो ये बात मैं रखना चाहता हूं। नंबर 2 बात कि 102 सीटों पे जो चुनाव हुआ उसमें इनकी स्थिति बहुत खराब है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे दूसरे राज्यों का हो, इनकी हालत बहुत खराब है। इसलिए ये बेहद परेशान है। और जो राहुल जी कहते हैं कि 200 से नीचे सीट आएंगी, वही जो है अनुमान सबका है। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री का बयान है वो सीधा सीधा हेट स्पीच है। देश की जनता की विकास की बात न कर हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। हेट स्पीच है। चुनाव आयोग को सीधा सीधा संज्ञान में लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता और माता बहनों को नेल पॉलिश से लेकर सिंदूर तक छीनने का काम किया और कांग्रेस पार्टी ने महंगाई रोकने और उनकी हक दिलाने का बात कर रही है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में उतरे हुए हैं। उन्होंने भिलाई और चंदखुरी में चुनावी सभा को संबोधित किया और कहा कि बीजेपी की सरकार गांव, गरीब, किसान की सरकार है। 10 सालों में सरकार ने गांव के गरीबों के लिए पक्के मकान बनवाए और अगले 5 साल में भी 3 करोड़ और पक्के मकान बीजेपी की सरकार बनवाएगी। नड्डा ने कहा कि मोदी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है और इसे पूरा करना है। मंत्री मोदी जी ने 2014 में संकल्प लिया तो उस समय कहा था मेरी सरकार गांव की सरकार होगी, मेरी सरकार गरीब की सरकार होगी, मेरी सरकार दलितों की सरकार होगी, मेरी सरकार वंचितों की सरकार होगी, मेरी सरकार युवाओं की सरकार होगी, मेरी सरकार किसानों की सरकार होगी, मेरी सरकार महिलाओं की सरकार होगी। आज मैं बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं कि आज गांव की सरकार मोदी जी ने बनाई है। आज कोई भी गांव ऐसा नहीं है जो ग्रामीण सड़क योजना से पक्की सड़क से नहीं जुड़ा हो। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है, इसको हमको याद रखना चाहिए। कि भूपेश बघेल ने आपको बोनस नहीं दिया था 2015-16 का और 16-17 का बोनस, आपको 3,800 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया और 70,24,000 बहनों के खाते में 2 किस्त 2,000 रुपए पहुंचा दिया गया है। इस तरीके से व्यवस्था की गई है, ये भी हमको ध्यान रखना है। वहीं चंदखुरी की सभा के बाद जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के मंत्रियों के साथ माता कौशल्या मंदिर भी पहुंच गए। इस दौरान छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंकाराम वर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और बताया कि प्रदेश में सभी वर्ग के लोग बीजेपी की सरकार से खुश हैं और सभी 11 सीटें बीजेपी जीतेगी। चंदखुरी में भाजपा की सभा हुई और यहाँ पे दर्शन के लिए पहुंचे थे मंत्री टंकाराम वर्मा जी। सीधे उनसे चर्चा करेंगे। अभी जेपी नड्डा जी की सभा हुई, इसके बाद सब दर्शन के लिए पहुंचे थे, क्या कुछ रहा सर? देखिए, आज रायपुर लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आज चंदखुरी में था और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी आए थे, कार्यकर्ताओं को संबोधित किए हैं और कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश और उत्साह है। सभी ने संकल्प लिया है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके हमारे प्रत्याशी को जिता। इधर तखतपुर के विधायक धर्मजीत सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट देने से मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और वो वोट भगवान राम के चरण में पहुंच जाएगा। मुंगेली के लोरमी पहुंचे धर्मजीत सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लठैत बोलने पर सफाई दी और कहा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता चरणदास महंत ने सभा में यह खुद कहा था कि भूपेश बघेल से अच्छा लाठी चलाने वाला कोई और है नहीं, तो मैंने केवल यह कहा कि छत्तीसगढ़ में लाठी चलाने वाले वो लठैत कहते हैं। चरणदास महंत जी ने कहा है, नेता प्रतिपक्ष जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और राजनांदगांव में मुख्यमंत्री जी के पूर्व मुख्यमंत्री जी के नामांकन रैली में उन्होंने खुद बयान दिया कि भूपेश बघेल जी से बढ़िया लाठी चलाने वाला कोई नहीं है और ये लाठी जाकर के प्रधानमंत्री को मारेंगे। लाठी चलाने वाले को छत्तीसगढ़ में लठैत ही बोलते हैं। तो मैंने पूछा लठैत कुछ है या सीधे सा?
दुर्ग के भिलाई में विधायक रिकेश सेन से कपल्स ने ओयो रूम की मांग कर डाली। दरअसल इस दौरान विधायक ने कपल्स को समझाकर भगा दिया। विधायक ने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया और ये अब खूब वायरल भी हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। आज लगातार यहाँ पे कंप्लेन मिल रही कि गार्डन में, मैं गार्डन आया हूँ, यहाँ पे जिस प्रकार की हरकतें हैं मोहल्ले वालों ने मुझे बताया है, और ये हरकत है कि यहाँ पे लड़के लड़कियों का जोड़ा है, ये सब देखने को मिल रहा है। सब एक अड्डा बना के रखे हैं इन लोग। कहाँ रहते हो आप लोग? अच्छा, तो ये क्या है, अड्डा है क्या है, ये क्या कर रहे हो यहाँ पे? टाइम बिताने आए थे मतलब? बातचीत करने के लिए घर नहीं है क्या? क्या करें भैया, ओयो तो आप बंद करवा दिए। ओयो बंद करवा दिया मतलब? ओयो बंद करवा दिया तो यहाँ रहोगे क्या? चलिए आप लोग, चलिए। ये कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड है भैया। गर्लफ्रेंड है तो यहाँ क्या कर रहे हो मैदान में? भैया आप ही तो सब बंद करवा के रखे हुए हो, इधर उधर जाने में आपसे डर लगता है भैया, कहीं पर भी जाने। भैया वीडियो मत बनाना भैया। जवाब दो पहले कि ये सब क्या है। भैया आप कहाँ बात करें भैया, आप तो बताओ। पार्क तो कम से कम छोड़ दो भैया हमारे लिए बात करने के लिए, हमारे लिए तो ओयो खुलवा दो कम से कम। ये है वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, जो लोगों की शिकायत पर नेहरू नगर गार्डन में छापा मारने पहुंचे थे। बड़ा मुश्किल है, ओयो बंद करवा दिए बोलते हैं। उन्हें ये शिकायत मिली थी कि इस पार्क में कपल्स बैठकर अश्लील हरकत करते हैं। रिकेश सेन ने पार्क में पहुंचकर कपल्स को भगाया तो वहां मौजूद कपल उनसे ओयो रूम की मांग करने लगे। लड़कियां बोली कि आपने सब बंद करा दिया, कहाँ जाए, अब पार्क में भी नहीं बैठने दे रहे हैं। तो हर जगह बंद कर दिए है सर, तो हम लोग कहाँ घूमेंगे? मेरे को पहचानते हो? कौन हूँ मैं? और अपना कैरियर बनाओ। विधायक ने जब वहां मौजूद कपल्स से सवाल किए तो कई कपल्स उनसे बहस करने लगे। एक लड़की ने कहा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया है, या तो ओयो खोल दो या फिर पार्क में ही मिलने दो। दरअसल पिछले साल विधायक रिकेश सेन के आदेश पर भिलाई में कई ओयो रूम सील कर दिए गए थे। दिसंबर 2023 में विधायक को शिवाजी नगर क्षेत्र के आवासीय क्षेत्र में 2 भवनों में ओयो एप्लीकेशन के माध्यम से होटल व्यवसाय के नाम पर अनैतिक कार्य संचालित करने की शिकायत मिली थी। इसके बाद आवासीय क्षेत्र के ओयो बंद कर दिए गए थे। चलिए। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए यहाँ से, चलिए खाली करिए यहाँ से। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे जल्द।